हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज फिर इस वीडियो के साथ विशाल स्टडी पॉइंट ऑफिशियल में आपका स्वागत है। आज फिर से एक वीडियो बीएम लेकर आए हैं जो फिजिक्स के एग्जाम में अधिकांश बार पूछा है और पूछा जाता है। वह क्या है आप देखिए, विचलन कोण के लिए व्यंजक प्राप्त करें। हाँ जी, विचलन कोण के लिए व्यंजक प्राप्त करने के लिए आपको देता है एग्जाम में, ठीक है, 2 मार्क्स का देता है। सिद्ध कीजिए, कितने सिद्ध मतलब व्यंजन सिद्ध करने के लिए देता है 2 मार्क्स का होता है, ठीक है। देखिए इसका व्यंजन कोण का सूत्र क्या है, आप लोग को याद भी होगा, डेल्टा बराबर 180 माइनस 2y, ये सूत्र होता है ना जी, ठीक है। इसी को सिद्ध करता है। तो इसको सिद्ध करने के लिए हमें प्रकाश का परिवर्तन जो पिछले वीडियो में हम बताए हैं, समझाए हैं, उसको जो नहीं देखे हैं दोस्त वो वीडियो देख लीजिएगा। अगर उसको देख लीजिएगा तो यह आपको 100% की गारंटी देते हैं, समझ में आ जाएगा। समझ में क्या आ जाएगा, जब ये वीडियो वो वीडियो दोनों वीडियो देख लीजिएगा, किसी को पढ़ा लोगे यार, ठीक है। इतना गारंटी देते हैं, गारंटी दे देते हैं कि दोनों वीडियो देख लो, तुम्हारा तो पास तो आइए जाएगा ये नॉलेज, किसी को बताने की भी क्षमता रखोगे तुम, ठीक है ना। चलिए, तो ये होता है डेल्टा बराबर 180 माइनस 2y विचलन कोण का सूत्र होता है, व्यंजक होता है। तो इसी को सिद्ध करना है कि आखिर कैसे होता है ये। तो इसको सिद्ध करने के लिए जो पिछले वीडियो में हम बताए थे, प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, उसी के मदद से यह होगा सिद्ध। जो दोस्त हमारे भाई जो नहीं देखे हैं प्रकाश का परिवर्तन, वह देख लीजिए, 17-18 मिनट का है। 17-18 मिनट में प्रकाश का परिवर्तन पूरा एक्सप्लेन कर दिए, पूरा अच्छा से एक्सप्लेन कर दिए। उसके मदद से ऑन द हेल्प ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, उसके मदद से ये विचलन कोण का जो व्यंजक है उसको सिद्ध करेंगे। देखिएगा कैसे। देखिए एक बात, एक शब्द आता है विचलन, इससे आप क्या समझते हैं? विचलन मतलब समझ में आए है क्या है विचलन, क्या है विचलन? विचलन से आप क्या समझते हैं दोस्त? विचलन मान, देखिए हम समझा रहे हैं, देख लीजिए क्या है, समझा रहे हैं। मान लीजिए तुम्हारा लक्ष्य यहाँ पे है, कहाँ तुम्हारा लक्ष्य यहाँ है, ये तुम्हारा लक्ष्य है, तुम कुछ अपने जीवन में कुछ बनने का लक्ष्य लिए हो, ठीक है। और अभी तुम यहाँ पे हो, कहाँ पे हो? यहाँ पे हो। तो यहाँ से यहाँ तक कुछ डिस्टेंस होगी, कुछ दूरियां होगी। इस दूरिया को पार करने के लिए बहुत सारे बाधाएं आएंगे, ठीक है, बहुत सारे बाधाएं आएंगे, बहुत सारे शर्तें आएंगे। अगर इस सब को पार करते रहेंगे, सबको देखते हुए, अपने लक्ष्य को देखते हुए, सबका बाधाएं, हर रुकावट को पार करते रहेंगे, तो एक न एक दिन अपने लक्ष्य तक पहुंच जाइएगा। चाहे कोई भी लक्ष्य हो आपका, चाहे कोई भी लक्ष्य, आप जीवन में अपने कुछ भी बनना चाहते हो, ईमानदारी से उस रास्ता पर चलिएगा तो क्या हो जाएगा। लेकिन एक्चुअली में विचलन को हमको समझाना है। तो देखिए क्या होता है, ये सटीक इसका उदाहरण है, मतलब सटीक समझाने का वो हम ट्रिक लेकर आए, समझाने के सटीक का उदाहरण देते हैं कि ये मान लीजिए 9th क्लास है, 10th क्लास है, 11th क्लास है, 12th क्लास है, BA है, BA पार्ट 1, BA पार्ट 2, BA पार्ट 3 है। यहाँ तक जाते आपका ये सब रास्ता है, ठीक है। आप खूब जोश में हो, खूब एकदम एथी में हो, ठीक है, 9th में अच्छा नंबर लाते हो, फर्स्ट डिवीजन, 10th में फर्स्ट डिवीजन आते हो, और उसके बाद 11th में जाते हो, उसमें भी अच्छा लाते हो। जब 12th में जाओगे तो आपका दिमाग कुछ इधर उधर सोचने लगेगा इधर उधर देखने लगेगा। अगर आप इधर उधर में चले जाइएगा तो आपका जो लक्ष्य है वो क्या करेगा, यहाँ पे मान लीजिए यहाँ आपका लक्ष्य है, इतना दूर आपको कुछ दिखाई दे रहा है, मान लीजिए कुछ दिखाई दे रहा है, आप लोग समझ रहे हैं ना क्या कहना चाहते हैं, मतलब क्या कहने का समझ, हम क्या बोल रहे हैं, ठीक, क्या कहना चाह रहे हैं। यहाँ पे मान लीजिए कुछ है, ऐसा कुछ है कि आपको आकर्षित कर रहा है, मतलब आप आकर्षित कर रहा है, यानी आप चाहोगे तो जा सकते हो, ना चाहोगे तो नहीं भी जा सकते हो, ठीक है। लेकिन आपका दिमाग का जो दो दिमाग का सोच होता है, एगो निगेटिव एगो पॉजिटिव, जो तो दो होता है, लेकिन निगेटिव है ना ज़्यादा भारी होता है पॉजिटिव से, कहता है ना चल। तो आप 12th में जब जाओगे तो ये आपको खींचने की कोशिश करेगा,
क्या करिएगा, खींचने का कोशिश करने लगा। तो अब यहाँ से यहाँ नहीं बढ़ोगे, यहाँ से इस लाइन में, यानी कौन लाइन में, फोनवा का लाइन में चल जाइएगा। समझ रहे हैं ना क्या, उस लाइन में। तो आपको जाना था यहाँ, आप यहाँ आ गए तो आपका बिचिल गए, क्या हो गए, आप बिचिल गए। कितना डिग्री से बिचले, है मान लीजिए थीटा, थीटा कोण से बिचले। थीटा कोण क्या एकदम पढ़ा रहे हैं, ये तो समझा रहे हैं अपने लाइफ के कोण से, लक्ष्य के कोण से। कौन सी कोण है, अपने लक्ष्य के कोण से बिचिल गए। आपका अपना लक्ष्य के कोण से बिचिल गए तो यहाँ पे आप आइएगा तो ये लक्ष्य तो खोइएगा ना, समझे ना। तो यहाँ यही होता है। तो ये आपका लक्ष्य था, यहाँ पे आना था, यहाँ तक ठीक आए। और जैसे यहाँ पर आए तो कुछ ऐसा आपको चीज दिखाई दिया जो आपको पसंद पड़ने लगा। अगर उसको ना, उसको मतलब अंदर मतलब उसको इग्नोर कर देते, तो कहीं ना कहीं अपने लक्ष्य के काफी नजदीक थे। लेकिन वो कुछ ऐसा था ना कि अपने इग्नोर नहीं कर सकते हैं, एकदम बुलाते रहे, आ जाओ, फोन कर रहे, मतलब इतना ना तुम लोग को आकर्षित था कोई जाना है। तो ये आप बिचिल गए, कहाँ से बिचिल गए, अपने लक्ष्य से बिचिल गए। वही कहाँ जाना था, यहाँ चल गए, यहाँ तो कितना बिचिल गए, इतना बिचिल गए मतलब कहाँ, नीचे मतलब कहाँ, माइनस में। और फिर जब माइनस में चल गए हैं तो वहां तक जाने में बहुत लेट लगेगा। जहाँ यहाँ से यहाँ तक जाने में बहुत मतलब कम लेट लगता है, मतलब यहाँ से यहाँ तक बहुत जल्दी जा सकते थे, लेकिन यहाँ से यहाँ जाने में अब बहुत लेट लगेगा, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। यही होता है विचलन, ठीक है ना। तो बाबू आप लोग से रिक्वेस्ट है स्टूडेंट, माय डियर स्टूडेंट, यू कैन नॉट थिंक अबाउट फोन, इफ हैव फोन देन उसका मतलब अच्छा से उपयोग कीजिए, ठीक है। आप अच्छा से उपयोग कीजिए, समझ रहे हैं ना हम क्या करना चाहते हैं, ठीक है। आप ये होता है विचलन के समझ में हम समझा दें कि विचलन क्या है। चलिए अब आते हैं डायरेक्ट अपना जो टॉपिक है उस पे आते हैं। देखिए क्या है ये, मानिए ये बहुमनी क्या हम बताए थे कि कोई चमकीले अपारदर्शक पदार्थ हो, क्या हो, कोई चमकीले अपारदर्शक सतह हो, क्या कोई चमकीला क्या हो, अपारदर्शक सतह हो, उस पे कोई रेखा आ रहा है तो आने वाला रेखा को आपतित किरण कहते हैं। और टकराता है तो आपतन बिंदु कहलाता है। टकराने के बाद पुनः अपने माध्यम में लौट जाता है, पिछले वाला वीडियो देख लीजिएगा, अपने माध्यम में लौट जाता है तो परावर्तित किरण कहते हैं। और उसके बाद इस मतलब आप जो आपतन बिंदु है ना, एक लंब डाला जाता है जिसको बोला जाता है अभिलंब। इस मतलब इसके अंतर, इस दोनों के बीच जब अभिलंब डालेंगे तो हमको दो कोण दिखाई देगा। अब इसका मतलब दो कोण जब दिखाई देगा तो एगो आपतन कोण होता है, यानी इसको कोण आई से सूचित किया जाता है, एगो होता है परिवर्तन कोण तो उसको आर से सूचित किया जाता है। और नियमों बताए थे, पहले के नियमों वही बताए थे कि कोण आई बराबर कोण आर होता है। ये आप समझ लिए, ये देखिए कैसे बनते हैं। तो देखिए यहाँ पे विचलन कोण के व्यंजन प्राप्त करना है तो हम जानते हैं कि डेल्टा बराबर 180 माइनस 2i होता है। कोई से देखिए अब आ जाता है, और इसको समझ लिए तो आ गए। देखिए कैसे ये बोर्ड मॉडल है दोस्तों। देखिए अगर मान लीजिए कि यह चमकीले अपारदर्शक सतह नहीं होता, यह चमकीले अपारदर्शक सतह नहीं होता तो ये प्रकाश का जो किरण आता तो यह सीधे अपना निकल जाता, क्योंकि प्रकाश जो होता है ना हमेशा सीधे कंची गतिशील होता है, सीधा गतिशील होता है, ठीक है। तो ये सीधे क्या कर जाता होगा, सीधा गति करता, अपने सीधे निकल जाता। अगर ये ना रहता, चमकीला अपारदर्शक सतह ना रहता तो ये सीधा निकल जाता। जब निकल जाता तो कितना का कोण विचलित हुआ, यही में कहें कि विचलन कोण क्या है गया। मतलब अब यहाँ पे है चमकीले अपारदर्शक सतह है तो क्या है, तो अपना तो टकराए तो अपने ही माध्यम में चल गया। अगर नहीं रहा तो इधर था तो यहाँ पे हम मानेंगे कितने कोण बिचला, मतलब यहाँ ना जाता तो कितने कोण बिचल गया, यहाँ पे ना आकर कितने का कोण बिचला, तो इसी को हम मान लेंगे कि डेल्टा कोण बिचला, ठीक है। समझा, डेल्टा तो आ गया, डेल्टा कोण बिचला, कौन बिचला, डेल्टा कोण बिचला।
तो दोस्त अब देखिए जब डेल्टा कोण बिछला तो अब देखिए यहाँ पे अब क्या होगा। देखिए दोस्त हम जानते हैं, आप लोग को पता होगा, नहीं होगा तो अभी समझ लीजिए कि एक बिंदु होता है, इस बिंदु के कितने डिग्री कोण होते हैं। ऐसे नहीं समझ में आएगा तो देखिए ऐसे समझ लीजिए, मान लीजिए एक सर्किल है, एक वृत्त है, वृत्त के अंदर जो बीचों बीच एक बिंदु होता है इसको बोलते हैं केंद्र, उसको O से दर्शाया जाता है। इस केंद्रवा का कितना डिग्री कोण होता है, तो चारों तरफ से है ना, तो इस केंद्रवा का कोण कितना होता है 360 डिग्री। मान लीजिए इस पे क्या कर देंगे, एक व्यास खींच देंगे, ठीक है, यहाँ से वहां तक क्या कर देंगे, व्यास कर देंगे। तो व्यास कर देंगे तो इसके ऊपर यहाँ से यहाँ तक कितना डिग्री का हो गया बाबू, कितने डिग्री का हो गया, तो क्या 180 डिग्री। इट मींस इसके बट्टा में 2 कर देंगे तो क्या हो जाएगा 180। तो याद रखिएगा कि एक जो रेखा होता है, रेखा पर का जो एक साइड का कोण होता है यहाँ से यहाँ तक, ये जितना ये बाबू कोण हुआ यह 180 डिग्री होता है, ये याद रखिएगा। तो देखिए दोस्त ये बात आपको समझ में आ गया। तो देखिए क्या है, लिखेंगे यार, ये इसको डेल्टा लिखे है ना, तो डेल्टा लिख दीजिए बराबर। अब देखिए ये यहाँ पे कोण कितना होता है 180 डिग्री होता है ना, तो लिख दीजिए 180 डिग्री। उसके बाद 180 डिग्री लिख दिए तो क्या होगा, ध्यान से देखिए, अब ऐसे नहीं, सॉरी थोड़ा सा देखिए, डेल्टा लिख दीजिए और डेल्टा के बाद प्लस लिख दीजिए। यहाँ से यहाँ मतलब ये जो है बाबू एक रेखा है, यहाँ से यहाँ ये पूरा तक, ध्यान से देखिएगा, मेरे वीडियो को थोड़ा सा रोक रोक कर देखिएगा, हम क्या समझाना चाहते हैं, ध्यान से देखिए। यहाँ से यहाँ तक पूरा ये 180 डिग्री होगा ना, जब पूरा इसके 180 डिग्री होगा तो ये कोण ये कोण ये कोण के योगफल बराबर 180 डिग्री होगा। तो प्लस में लिख सकते हैं, तो लिखेंगे डेल्टा उस प्लस लिख सकते हैं कोण I प्लस कोण R बराबर तब 180 डिग्री लिख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जो डेल्टा है ना, डेल्टा और ये जो एक ही जो रेखा है, एक ही रेखा के कोण है, ठीक है, तीनों कोण एक ही रेखा में है, तो इसका योगफल 180 डिग्री हो जाएगा, ये डेल्टा हो जाएगा और ये कोण I हो गया, कोण R हो गया, ठीक है। अब देखिए डेल्टा प्लस, अब देखिए ये जो है ना I, हम प्रकाश के प्रवर्तन के नियम बताए थे कि कोण I बराबर कोण R हो सकता है क्या होता है, ये नियम है प्रकाश का परावर्तन के नियम है कि ये कोण I बराबर कोण R होता है। तो I के जगह पर हम चाहे, जब दोनों आपस में बराबर होते हैं तो I के जगह पर हम चाहेंगे तो कोण R लिख सकते हैं, कोण I के जगह पर कोण R लिख सकते हैं, चाहे तो कोण R के जगह पर कोण I भी लिख सकते हैं। यानी कोण I और कोण R आपस में बराबर है तो दोनों को I के जगह पर R लिख सकते हैं और R के जगह पर I लिख सकते हैं। हैव यू डाउट, हैव एनी डाउट, कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो जब कोई डाउट नहीं होनी चाहिए तो इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, उसके जगह पर यानी कोण I के कोण I रहने दो, ठीक है, आप प्लस कोण R के जगह पर I लिख सकते हैं, R के जगह पर I लिख सकते हैं, कोण के चिन्ह सिंबल हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है। I के जगह पर R, I के जगह पर I, R के जगह पर R के जगह पर I लिख सकते हैं। कैसे, क्योंकि परावर्तन के नियम कहता है कि दोनों आपस में जब कोण I और कोण R आपस में बराबर है तो कोण I के जगह पर कोण R भी हो सकता है, कोण R के जगह पर कोण I भी हो सकता है, कोनो दिमाग का मतलब खर्च करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इसके जगह पर I लिख सकते हैं, अब बराबर 180 डिग्री है तो लिख दो। अब देखिए या डेल्टा प्लस एगो 2i, एगो 2i होगा, अब बराबर 180 डिग्री, 180 डिग्री, या डिग्री आप चाहोगे तो लगा दो, कोई दिक्कत नहीं, या डेल्टा बराबर 180 डिग्री प्लस में बराबर किधर जाएगा दोस्त, तो माइनस में 2i होगा। ये आपका सूत्र हो गया, किसका, विचलन कोण का। यही पूछता है, दो स्टार दे देते हैं, 3 स्टार, यही पूछता है बीएम एग्जाम में, बोर्ड मॉडल है आपके फिजिक्स के पेपर में, बहुत सारे साल में पूछा गया है, मतलब बहुत बार पूछा गया है,
ठीक है, इसको ले सकते हैं, इसमें न्यूमेरिकल बनता है। तो ठीक है, इस सूत्र का भी अथी कर लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा ऐसे, समझे ना।